हेलो नमस्कार राम राम सभी भाइयों को फिर से स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में, जिसका टॉपिक वही रहने वाला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं फिर से इस क्लास में लेकर आया हूँ, जो 601 से 700 तक होने वाले हैं। क्लास को पूरी देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुंभा संगीत परंपरा किस शासक से जुड़ी है? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राव जोधा, सवाई माधो, सवाई जयसिंह। तो राजस्थान में जो कुंभा संगीत परंपरा है वो जुड़ी है राणा कुंभा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ की शैली चित्रकला में किस रंग का अधिक प्रयोग होता है? काला, नीला, लाल या पीला? तो मेवाड़ की चित्र शैली जो है, मेवाड़ चित्रकला, उसका रंग जो होता है वो है लाल। उसका सबसे अधिक प्रयोग इसमें होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य रास किससे संबंधित है? राम कथा, कृष्ण लीला, वीर गाथा या सूफी परंपरा? तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है रास, वो संबंधित है कृष्ण लीला से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाखड़ माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? चूरू, नागौर, बीकानेर या सीकर? तो जाखड़ माता जो है उसका प्रसिद्ध मंदिर है चूरू में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की जनजाति में मांडना कला विशेष रूप से प्रचलित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसमें मांडना कला विशेष रूप से प्रचलित है? तो मांडना कला जो प्रचलित है वो है मीणा जनजाति में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुपना गीत का मुख्य विषय क्या होता है? युद्ध, स्वप्न, भक्ति या कृष्ण? तो सुपना गीत का जो मुख्य विषय होता है वो होता है स्वप्न। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा किस श्रेणी में आता है? तो दाल बाटी चूरमा जो है ये लोक व्यंजन में आता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मल्हार गीत किस ऋतु से संबंधित होते हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शीत या वसंत? तो मल्हार गीत जो है वो हमारी वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डप वाद्य का प्रयोग मुख्यतः किस अवसर पर होता है? विवाह, शोक, ईद या युद्ध? तो डप वाद्य जो होता है वो बजाया जाता है ईद के समय पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सावन के गीत किस भाव से जुड़े होते हैं? वीर, करुण, श्रृंगार या हास्य? तो सावन के जो गीत होते हैं उनका भाव होता है श्रृंगार। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओसिया मेला किस देवता से जुड़ा है? तो ओसिया मेला जो है वो जुड़ा है सचियाई माता से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बदला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या शेखावटी? तो बदला नृत्य जो है वो संबंधित है मारवाड़ क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथा पेमल कथा किससे संबंधित है? पेमल कथा भक्ति, प्रेम, वीरता, हास्य? तो पेमल जो कथा है वो हमारी प्रेम से संबंधित वीरता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेमल कथा एक वीरता की कथा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी के किनारे किस लोक संस्कृति का प्रभाव अधिक है? मेवाड़ी, मारवाड़, ढूंढाड़ी, हाड़ौती? तो लूनी नदी के किनारे जो लोक संस्कृति का प्रभाव है वो है मारवाड़ी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली को पूर्वी राजस्थान कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या बागड़ी? तो राजस्थान की जो बोली है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है उसे कहा जाता है ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तेरह ताली नृत्य किस संत परंपरा से जुड़ा है?
जसनाती, राम स्नेही पंथी या दादू पंथी। तो 13 ताली जो नृत्य है वो जुड़ा है जसनाती संत परंपरा से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता से जुड़ा है? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेजड़ी वृक्ष जो है वो जुड़ा है तेजाजी महाराज से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फाग गीत मुख्यतः किस नृत्य के साथ गाए जाते हैं? घूमर, घेर, भवा या गौरी? फाग गीत जो है वो गाए जाते हैं घेर नृत्य के साथ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रशैली में बारीक रेखा प्रमुख है, रेखांकन प्रमुख है? कोटा, किशनगढ़, बूंदिया, बीकानेर? तो बारीक रेखांकन वाली जो चित्रशैली है वो है किशनगढ़। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लखारी समुदाय परंपरागत रूप से किस कार्य से जुड़ा रहता है? कृषि, मिट्टी के बर्तन, लाख, चूड़ियाँ या लोहे का कार्य? तो लखारी जो समुदाय है वो लाख की चूड़ियों वाली परंपरा से या उसके कार्य से जुड़ा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाबूजी का पर्चा किस समस्या के निवारण से जुड़ा माना जाता है? रोग, अकाल, सर्पदंश या संतान? तो पाबूजी का जो पर्चा है वो रोग समस्या से निवारण से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंठी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो कंठी गले में पहनी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कच्ची घोड़ी नृत्य किस वेश में किया जाता है? तो इसे पशु के वेश में किया जाता है। कच्ची घोड़ी पशु वेश। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता हरबू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली? लोक देवता जो हरबू जी है उनका प्रमुख मंदिर है वो है पाली में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में साटा विवाह का मुख्य कारण क्या है? साटा विवाह परंपरा, गरीबी, सामाजिक समझौता, धार्मिक नियम? तो साटा विवाह जो है उसका मुख्य कारण है सामाजिक समझौता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बदली गीत किस प्राकृतिक तत्व से जुड़े हैं? अग्नि, जल, बादल या पृथ्वी? तो बदली गीत जो नाम से ही पता चल रहा है, बदली, बादल, तो बदली गीत जो है वो बादल से जुड़े हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल की राजस्थान की लोक संस्कृति में बावड़ी क्या है? राजस्थान की लोक संस्कृति में बावड़ी, तो ये एक जल स्रोत है, बावड़ी जल स्रोत। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौक पूर्णा परंपरा किस अवसर पर की जाती है? शोक, पूजा, युद्ध या यात्रा? तो चौक पूर्णा जो है वो पूजा के समय या पूजा के अवसर पर की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति में गरबा जैसा नृत्य किया जाता है? भील, गरासिया, सहरिया या मीणा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गरासिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मांड गीत किस प्रकार का गायन है? शास्त्रीय, सूफी, लोक या फिल्मी? तो मांड गीत जो है वो एक लोक गीत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सांझी कला किस सामग्री से बनाई जाती है? लकड़ी, कपड़ा, कागज या पत्थर? तो सांझी कला कागज पर या कागज से बनाई जाती है।
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चंग नृत्य में प्रयुक्त मुख्य वाद्य क्या है? ढोल, चंग, सारंगी या नगाड़ा? तो चंग नृत्य चंग वाद्य से जुड़ा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओरण किस उद्देश्य से छोड़ी जाती है? ओरण जो होती है वो किस उद्देश्य से छोड़ी जाती है? कृषि, चारागाह, धार्मिक संरक्षण या शिकार? तो ओरण जो है वो धार्मिक संरक्षण के लिए के उद्देश्य से छोड़ी जाती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूणी शब्द का अर्थ क्या है? तो लूणी यानी कि लूण, नमक, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो होगा खारा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का झूमर गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो झूमर गीत जो है वो प्रचलित है हाड़ौती में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? तंतु, सुशीर, अवनद या घन? तो बांसुरी जो है वो सुशीर प्रकार का एक वाद्य है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में देवजी का मेला किस देवता से जुड़ा है? देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी? राजस्थान में जो देवजी का मेला है वो देवनारायण जी से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थापा चित्रकला मुख्यतः किस सतह पर बनाई जाती है? कपड़ा, कागज, दीवार या लकड़ी? तो थापा चित्रकला जो है वो दीवार पर बनाई जाती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथा सावित्री सत्यवान किस श्रेणी में आती है? वीर, प्रेम, धार्मिक या हास्य? तो ये जो कथा है ये आती है धार्मिक श्रेणी में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकबकिया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो लकबकिया जो गीत हैं वो विवाह, जन्म, होली या गणगौर? तो ये गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है? रोहिड़ा, शमी, कल्पवृक्ष या वराह? तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। राजस्थान में जो खेजड़ी है उसका एक और उपनाम जो है वो है कल्पवृक्ष। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरचंग किस प्रकार का वाद्य है? मोरचंग जो है वो किस प्रकार का वाद्य है? तो मोरचंग जो है वो एक घन प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पगड़ी बदलना किसका प्रतीक है? शत्रुता, मित्रता, शोक या दासता? तो पगड़ी बदलना जो है वो मित्रता का एक प्रतीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में घुमाव किस दिशा में होता है? बाएं, दाएं, दोनों या स्थिर? घूमर नृत्य जो होता है उसका घुमाव की दिशा होती है दोनों, यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ उसमें घूमा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोली में ढोला मारू काव्य रचा गया है या गया? तो ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती? यानी कि राजस्थान की किस बोली में ढोला मारू काव्य को रचा गया है? तो वो जो बोली है वो है मारवाड़ी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूर नृत्य में हाथों की गति किसका प्रतीक है? युद्ध, फसल, प्रेम या भक्ति? तो लूर नृत्य जो है उसमें हाथों की गति फसल का एक प्रतीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है राजस्थान की लोक संस्कृति में मावड़ी क्या है? मावड़ी शब्द या मावड़ी क्या है? तो नृत्य, गीत, बोली या वाद्य। तो मावड़ी जो है वो एक बोली है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फड़ गायन में मुख्य गायक कौन को क्या कहा जाता है? फड़ गायन का जो मुख्य गायक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो नायक, भोपो, गुरु या सूत्रधार। तो गायन पढ़ का जो मुख्य गायक है उसे कहा जाता है भोपा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का डांडिया नृत्य के समुदाय में सीमित रूप से प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, भील या सहरिया। तो डांडिया नृत्य जो है वो ग्रासिया समुदाय में सीमित रूप से प्रचलित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की लोक संस्कृति में पीहर शब्द का अर्थ क्या है? तो पीहर यानी कि माइका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाषा भाग में बोली जाती है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो बागड़ी जो बोली है वो बोली जाती है राजस्थान के उत्तरी भाग में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांठल क्षेत्र किस जिले से जुड़ा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो कांठल क्षेत्र जो है वो जुड़ा है प्रतापगढ़ जिले से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में फूलडोर महोत्सव किससे किससे संबंधित है? शिव, कृष्ण, राम या भक्ति। तो फूलडोर महोत्सव जो है वो कृष्ण से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से यह संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है रम्मत लोकनाट्य में संवाद किस रूप में होते हैं? गद्य, पद्य, संकेत या मौन। तो रम्मत लोकनाट्य जो है वो होता है पद्य संवाद, यानी कि इसमें पद्य संवाद होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की लोक संस्कृति में कंठला क्या है? गीत, आभूषण, नृत्य, वाद्य। तो कंठला जो है वो है आभूषण। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? बारां, झालावाड़, बूंदी या कोटा। तो सहरिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है बारां जिले में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान में भड़ला शब्द किससे जुड़ा है? लोकगीत, देवता, ऋतु या वस्त्र। तो भड़ला जो शब्द है वो जुड़ा है लोकगीत से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चौमासा समाप्त होने पर कौन सा पर्व आता है? तीज, गणगौर, देवउठनी, ग्यारस यानी एकादशी या होली। तो चौमासा समाप्त होने पर हमारे यहाँ पर देवउठनी एकादशी पर्व आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान की लोक संस्कृति में डोरा किस अवसर पर बांधा जाता है? विवाह, पूजा, रक्षा या यात्रा। तो डोरा जो बांधा जाता है वो रक्षा यानी कि जिसे हम राखी कहते हैं, तो डोरा रक्षा के अवसर, रक्षाबंधन के अवसर पर बांधा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पगड़ी की लाज रखना किस मूल्य को दर्शाता है? धन, सम्मान, शक्ति या भय। तो पगड़ी की लाज रखना वो सम्मान मूल्य को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, स्थापत्य, चित्रकला या नृत्य। तो राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारंगी किस प्रकार का वाद्य है? सुशीर, घन, तंतु या अवनद। तो सारंगी जो है वो एक तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बोल शब्द किससे संबंधित है? बोल नृत्य, वाद्य, गीत के शब्द या चित्र? तो जो बोल हैं वो हैं संबंधित गीत के शब्द। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा प्रभाव राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक है? शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़ या मेवाड़? तो मालवा का जो प्रभाव है वो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी इन क्षेत्रों में सबसे अधिक है। जहाँ हाड़ौती यानी कि कोटा और झालावाड़ में सबसे अधिक इसका प्रभाव है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी दिवस किससे जुड़ा है? अकाल, पर्यावरण, युद्ध या कृषि? तो खेजड़ी दिवस जो है वो जुड़ा है पर्यावरण से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेजड़ी दिवस को कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डफली किस प्रकार का वाद्य है? तंतु, सुशील, अवनद्ध या घन? तो डफली जो है जिसे हाथ से बजाया जाता है वो एक अवनद्ध प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओल्यू किस माध्यम से भेजी जाती है? पत्र, व्यक्ति, वस्त्र या फूल? तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें ओल्यू का जो माध्यम है, जिस माध्यम से उसे भेजी जाती है, तो वो माध्यम है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के माध्यम से ओल्यू को भेजा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य का प्रभाव राजस्थान में किस समुदाय में दिखता है? मेव, ग्रासिया, भील या मीणा? तो बिहू जो है, बिहू नृत्य, उसका प्रभाव ग्रासिया समुदाय में अधिक दिखता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में सांप पूजा किस देवता से जुड़ी है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? तो सांप की जो पूजा है वो जुड़ी है गोगा जी से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फूल डोल पर्व मुख्यतः किस महीने में मनाया जाता है? तो फूल डोल जो मनाया जाता है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कला मांडना में कौन सा रंग वर्जित माना जाता है? मांडना जो लोक कला है उसमें कौन सा रंग वर्जित यानी कि उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मांडने में जो रंग इस्तेमाल नहीं होता है, जो रंग वर्जित होता है वो है काला रंग। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डेरू शब्द किससे संबंधित है? मंदिर, मेला, वास स्थान या खेत? तो डेरू शब्द जो है वो वास स्थान से संबंधित है, यानी कि बाहर से आए कुछ लोग एक जगह पर जमा होकर कुछ अपने झोंपड़े या ऐसे कुछ जगह रहने के लिए बना लेते हैं, तो उनको ग्रामीण भाषा में डेरू यानी कि डेरा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लुहार समुदाय परंपरागत रूप से किस कार्य से जुड़ा है? तो लुहार लोहे का काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगराता किस प्रकार का आयोजन है? रात्रिकालीन भजन, जगराता यानी कि जागने वाली रात, तो रात्रिकालीन भजन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में मांगलिक गीत कब गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख पोशाक क्या होती है? धोती, कुर्ता, अंगरखा, केसरिया वस्त्र या साधारण वस्त्र? तो गैर नृत्य में जो प्रयुक्त पोशाक होती है वो होती है केसरिया वस्त्र, यानी केसरिया रंग के वस्त्र इसमें पहने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बांधनी किस कला से जुड़ी है? तो बांधनी जो है वो जुड़ी है
वस्त्र रंगाई से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, माही नदी किस क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित करती है? मेवाड़, वागड़, मारवाड़ या ढूंढाड़? तो माही नदी जो है वो वागड़ क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथा कुंवर तेजा किससे संबंधित है? भक्ति, प्रेम, विवाह, हास्य? तो राजस्थान की लोक कथा कुंवर तेजा वो संबंधित है वीरता से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बावलिया गीत किस वर्ग द्वारा गाए जाते हैं? पुरुष, महिलाएं, बच्चे या साधु? तो बावलिया गीत जो है वो महिलाओं वर्ग के द्वारा गाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में देव उठनी ग्यारस के बाद क्या आरंभ होता है? खेती, यात्रा, विवाह या युद्ध? तो देव उठनी ग्यारस के बाद राजस्थान में जब देव उठनी ग्यारस होती है उसके बाद विवाह आरंभ हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य में कलाकार किस प्रकार की कठिनता दिखाते हैं? भवाई नृत्य जो होता है उसके जो कलाकार हैं वो किस प्रकार की कठिन या कठिनता जो दृश्य दिखाते हैं? तो गति, संतुलन, शक्ति या लय? तो भवाई नृत्य में जो कलाकार है वो अपना संतुलन प्रदर्शित करते हैं, संतुलन की एक कठिनता या कलाकारी दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में मोर किसका प्रतीक है? शोक, प्रेम, वर्षा या युद्ध? तो मोर जो है वो वर्षा का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सहरिया या ग्रासिया? तो बांसवाड़ा क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है भील जनजाति। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में सार शब्द किस अर्थ में आता है? सार, जल, जंगल, श्रेष्ठ या खेत? तो सार शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्रकृति कौन सी है? राधा, बनीठनी, मीरा या पद्मिनी? तो किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध चित्रकृति है जिनके चित्र वहाँ पर बने हैं वो है बनीठनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नगाड़ा किससे बना होता है? नगाड़ा लकड़ी, मिट्टी, धातु, चमड़ा या पत्थर? राजस्थान का जो नगाड़ा है वो धातु और चमड़े को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस देवी से जुड़े हैं? तो लांगुरिया गीत केला देवी से जुड़े हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लोक संस्कृति में बावरिया किसे कहा जाता है? गायक, कलाकार, घुमंतू समुदाय या किसान? तो बावरिया जो कहा जाता है वो घुमंतू समुदाय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ कला का संबंध मुख्यतः किससे है? तो कथा वाचन, शिल्प, नृत्य या वस्त्र? तो फड़ कला का जो संबंध है मुख्यतः वो है कथा वाचन से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देव स्थान शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? देव स्थान जो है वो मंदिर को कहा जाता है, देवताओं का स्थान यानी कि मंदिर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेजड़ी आंदोलन किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? खेजड़ी जो आंदोलन है वो खेजड़ी के बलिदान की घटना से जुड़ा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में कुंभी क्या है? पेड़, तालाब, गीत या आभूषण? तो कुंभी जो कहा जाता है वो है एक प्रकार का पेड़।
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में ताल किससे बनती है? पैरों की थाप, हाथों की ताली, वाद्य या सभी? तो घूमर नृत्य में जो ताल बनती है वो इन सभी को मिलाकर बनती है, यानी कि पैरों की थाप, हाथों की ताली और वाद्य यंत्रों से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का रावण हत्ता किस लोक देवता से जुड़ा माना जाता है? तो रावण हत्ता जो जिस लोक देवता से जुड़ा है वो लोक देवता पाबूजी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बोहरा शब्द किससे संबंधित है? जाति, गीत, नृत्य या वाद्य? तो बोहरा जो है वो एक प्रकार की जाति है। बोहरा शब्द जाति के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जाति का ये बोहरा एक जाति है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वागड़ क्षेत्र किन जिलों में फैला है? तो वागड़ क्षेत्र जिन जिलों में फैला है वो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में चौपट क्या है? चौपट, तो चौपट जो है वो एक प्रकार का खेल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिलाड़ा किस लोक देवता से जुड़ा क्षेत्र है? तो बिलाड़ा जो है वो तेजाजी से जुड़ा एक क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का मूल स्रोत क्या है? शासक वर्ग, लोक जीवन, विदेशी प्रभाव, आधुनिक शिक्षा? तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।